मैं बता दूं कि हमने आज सुबह से ही निकला है, थोड़ा विलंब हुआ। पटना से डोभी तक के जो 4 लेन पथ है और उससे जो कनेक्टिविटी हम और रोड की बढ़ा रहे हैं, 5-6 रोज तो आपके शहर के अंदर भी है। ये सब की जरूरत चौड़ीकरण की पड़ेगी। जिस तरह से वाराणसी का माहौल खड़ा हुआ है पर्यटक स्थल के रूप में, उसके दृष्टिकोण से गया उसी रूप में आगे बढ़ेगा और केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के वो वातावरण बनाएगा। सर, दूसरा सवाल, निगम के जनप्रतिनिधियों ने उन्हें फूंकने की बात की। आपके संगठन ने प्रदर्शन किया, उस संगठन में अल्पसंख्यक और ये पिछड़े वर्ग के जो प्रकोष्ठ हैं, उसके अलावा मुख्य धारा के प्रकोष्ठ में कोई प्रदर्शन नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया, कोई लिखित में। देखिए, ये इसकी जानकारी नहीं है, लोकल स्तर पर है, लोकल स्तर पर बात करिएगा। नेक्स्ट चलिए, तो धन्यवाद। अभी कई बड़े कदम उठा रहे हैं। अतिक्रमण का मुक्ति का वातावरण सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से जो निर्देश आ रहा है, बिहार सरकार पूरी तरह से पालन करेगी और हमारे प्रकृति का जो भी दोहन और शोषण करने वाले हैं उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन गया में तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है। दिखेगा, बहुत जल्द बहुत चीज दिखने लगेगा। हमने बताया कि एक अच्छी शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी दोनों इसके प्रति बहुत ही संवेदनशील है और अपनी विरासत और विकास के संकल्प को साकार कर रहे हैं। आज हर जगह संग्रहालय से लेकर संरक्षित करने का कला संस्कृति विभाग पूरी तरह से एक्टिव है। गया जिला का खुद बिहार गांव है, गली नदी में डूबे पड़े हैं, उसको कैसे सहेजेंगे? देखिए, गया तो अपने आप में एक बड़ा संग्रहालय है और गया की धरती का संग्रहालय हर घर में पूरे देश और दुनिया के लोग आकर के इस मिट्टी को नमन करते हैं। मेरा प्रयास है कि वो तमाम जगह को एक जगह संग्रहित करके लोगों को कम समय में पूरी संग्रहालय के वातावरण को देख सके। और हमारे पदाधिकारी, अभी जिलाधिकारी से भी बात हुई है, वो लोग भी लगे हैं। कई तरह के विभागीय स्तर पर एक्शन लिया जा रहा है। देश में सबसे ज्यादा गरीबी, अपराध और बेरोजगारी बिहार में। नेता प्रतिपक्ष लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन बिहार में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और दुर्भाग्य है, देश और बिहार का दोनों नेता प्रतिपक्ष सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं। परिवारवाद के जमींदारी को बढ़ाने का संकल्प लिए हैं। अपराधी और भ्रष्टाचारी के मनोबल बढ़ाने का, उसको राजनीति में चुनावी टिकट देकर विधानसभा से लेकर लोकसभा तक पहुंचाने का संकल्प को पूरा कर रहे हैं। हमने खुलकर उनको कहा था कि पिता के संघार, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का उद्योग से बाहर निकलिए और विकसित बिहार, विकसित भारत का एक योद्धा बनिए। लेकिन वो बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। अपराधी और भ्रष्टाचारी के साथ गलबहियां करके, गठबंधन करके लोकसभा में झलक दिखाई पड़ा कि अपराधियों को ही टिकट देकर गौरवान्वित महसूस कर रहे थे और अपराधी अपराध के विरुद्ध बोलते रहेंगे। जब तक राजनीति में अपराधियों को टिकट मिलता रहेगा, फिर हम कैसे अपराध खत्म करेंगे? ये सत्ता पक्ष की ही जिम्मेवारी नहीं, विपक्ष की भी जिम्मेवारी है कि आइए मिल बैठ करके
राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में अपराधियों से मुक्ति के लिए, भ्रष्टाचारियों से मुक्ति के लिए, बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए संकल्प लीजिए। हमने तो कई बार निमंत्रण दिया है, लेकिन वे ट्वीट करके अपना काम साध लेते हैं और एक्चुअल में वो स्वयं ट्वीट करते नहीं। एक बड़ा सेटअप बैठा हुआ है जो दिन भर में जो लिख के दे देता है, बिना सोचे समझे उसको वो बोल देते हैं। थोड़ा सा नेता प्रतिपक्ष मैं भी था। 507 दिन में 342 दिन किसी न किसी जिला में जाके खड़ा था। जनता के संघर्ष में साथ थे, लोगों की आंसू पोंछ रहे थे, सच को जान रहे थे और सच से सरकार को अवगत करा रहे थे। लेकिन आज वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष जो हैं, जिनकी पहचान उनके पिताजी के नाम से है, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी के नाम से, वो ट्वीट से ही अपना काम चला लेते हैं। ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन को खुली छूट है कि गलत करने वाले के साथ पूरी सख्ती से कार्रवाई करें। पूरा सर्जिकल स्ट्राइक के तरह आप एक्शन लें। जो रिपोर्ट आई है कि आधी रात के बाद अवैध खनन का सुबह तक ज्यादातर खनन के खेल में कई लोग लगे हैं। जिलाधिकारी और यहाँ के पुलिस कप्तान को हमने कहा कि जिम्मेवारी आप दोनों की है। हमारे जिला माइनिंग पदाधिकारी को सुरक्षा के साथ बल उपलब्ध करावें और जो थाना कोऑपरेट नहीं करता है, एफआईआर के बाद एक्शन नहीं लेता है, हमने गोपनीय रिपोर्ट भी मांगा है। ऐसे थाना प्रभारी जो अवैध कमाई, अवैध खनन से करते हैं, उस पर कड़ा एक्शन होगा। कला संस्कृति विभाग का शुभारंभ हुआ है। विरासत ज्ञानोदय कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने युवाओं के मन के अंदर अपने बिहार के महापुरुषों का, विभूतियों का, विशेषता से भरे हुए जगह का और विशिष्टता प्राप्त किए हुए लोगों के बारे में बताना, उनको आपस में डिबेट करवाना और बिहार के सांस्कृतिक विरासत से अवगत कराना हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम का था। हर लोगों के मन के अंदर ये भाव जगाना कि हम अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राज्य का, अपने राष्ट्र का ऐसा विरासत बने कि लोग हम पर गर्व करें। समाज के अंदर उसकी पहचान उसकी जाति से नहीं, उसके कर्म से हो। ये माहौल खड़ा करना, प्रतिभा का सम्मान, बिहार का उत्थान, राष्ट्र के उत्थान के भाव मन के अंदर भरना, कार्यक्रम के तहत स्थानीय कलाकारों का सम्मान और उसके आत्मबल को बढ़ाना। कई कार्यक्रम आज 2 दिन से वो लोग प्रतिभा भागियों का चयन कर रहे थे अलग अलग क्षेत्र में, तो ये कार्यक्रम आज दिन भर का था और निश्चित तौर पर गया, बोध गया का डेवलपमेंट के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोनों लगे हैं कि बिहार की पहचान में हमारे सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक
धरोहर के रूप में गया पूरे देश ही नहीं दुनिया में बिहार के मान को बढ़ाता है। हर बिहारी के स्वाभिमान को ये बढ़ाने में मददगार है, इसलिए ये हमारी प्राथमिकता में रही है और इसीलिए यहां से शुभारंभ किए। पथ निर्माण विभाग के तहत जो योजनाएं चल रही है, आते समय रास्ते में भी हम लोग विजिट किए हैं, खास करके पटना डोभी NHI का रोड, ROB का है, RCD का है, BSRDC का और OPRMC के तहत जो मरम्मती का काम है उसकी भी समीक्षा की गई है। जो भी प्लान रोड कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है, हमने जूनियर इंजीनियर को, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव सभी को निर्देशित किया है कि सप्ताह में जूनियर इंजीनियर अपने क्षेत्र के सभी सड़क का विजिट करेगा। असिस्टेंट इंजीनियर 15 दिन के अंदर सभी रोड का विजिट कर ले और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महीना के अंदर रोड से संबंधित मटेरियल, बिटुमेन की भी जांच और कहीं भी कोई समस्या प्रॉब्लम है तो विभाग मुस्तैद है उसकी समाधान के लिए। जहां परियोजना रुकी हुई है वन विभाग के कारण, वन पर्यावरण के कारण या स्थानीय कारण से, उसके समाधान के लिए भी हम लोग समीक्षा किए हैं। खनन विभाग के अंदर स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि कोई भी अवैध खनन करने वाले या नियम विरुद्ध काम करने वाले पर आप सख्त कार्रवाई करें। कोई भी हो, कितना भी पहुंच वाला हो, ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे।